Hello everyone, I am Anchal Sharma. I am a counseling psychologist at Bhatia Neuropsychiatric Hospital. Today we are going to talk about very interesting topic, connection between self-esteem and addictive behavior patterns or addiction. Now, before understanding this concept, we need to understand what is self-esteem. Generally, self-esteem is the self-worth, what we are understanding about ourselves, what an individual understands about himself or herself. हम अपने आप को कितनी अहमियत देते हैं, आपके नज़रिए में आपकी कौन सी पोजीशन है लाइफ में, आप कहाँ खड़े हैं, आपकी वर्दीनेस लाइफ में क्या है, उसको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं. सेल्फ एस्टीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स अस टू रूल आउट हाउ वी आर लीडिंग आवर लाइफ. अब ये सेल्फ एस्टीम कैसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ में? जो लोगों की सेल्फ एस्टीम हाई रहती है, दीज पीपल आर वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स देयर लाइफ, देयर परसेप्शन टुवर्ड्स द लाइफ इज वेरी पॉजिटिव. जिस इंसान की सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव है, वो इंसान उस क्रिटिसिज्म को ठीक करके, उस वीकनेस को कंप्लीट करके अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेगा और अपनी ग्रोथ में हेल्प करेगा एज अ पर्सन इंप्रूव करने के लिए. ऑन द अदर हैंड, जिसकी सेल्फ एस्टीम लो है, वो इंसान सिर्फ निराश होके बैठ जाएगा कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको एक कटाक्ष शब्दों में कुछ ऐसा बोला है जो कि उसको पर्सनली हिट किया है, कि मुझे उस बंदे ने ये कमेंट किया है कि मैं अच्छा काम नहीं कर सकता या मैंने काम ठीक नहीं किया है. तो वो उस चीज को नेगेटिवली लेकर और लो हो जाएगा कि शायद ही इज नॉट वर्दी, वो अच्छे से काम ही नहीं कर सकता या उसके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है काम करने की. सो ही बिकम्स मोर लो. पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन ऑन द अदर हैंड आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन and maintaining their relationships. They don't have to put in much efforts for everything because they are comfortable with their own skin. They are very comfortable the way they are. जैसे वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, जो वो हैं, वो अपने आप के साथ बहुत खुश हैं, कंप्लीट फीलिंग है. ऑन द अदर हैंड, जिनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, वो इंसान हमेशा नेगेटिव रहते हैं, लो रहते हैं, अपने आप के साथ ही कंफर्टेबल नहीं होते. उनकी सेल्फ वर्दीनेस, ये सोचना कि शायद मैं इस लेवल तक कुछ अचीव कर सकता हूँ, उनमें वो मोटिवेशन नहीं लगती. उन्हें हर चीज़ नेगेटिव लगती है कि शायद मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा, मैं तो ये अचीव कर ही नहीं पाऊंगी, ये मेरे बस की ही बात नहीं है. सो पुअर सेल्फ एस्टीम वाले लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है. नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ सेल्फ एस्टीम विद एडिक्शन. वो कैसे? जो लोगों का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है, क्योंकि वो हमेशा निराश रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं, ना खुश हैं जिंदगी से, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट, फीलिंग ऑफ हॉलोनेस है उनकी लाइफ में. दे आर ऑलवेज इन अ सर्च ऑफ समथिंग विच जस्ट गिव्स देम अ किक. कोई ऐसी चीज जो उनको इंस्टेंट हैप्पीनेस दे दे, या कोई ऐसी चीज जो उनके दुखों से उनको परे कर दे, ताकि उनको कुछ देर के लिए दे कैन फील लाइट, दे कैन फील हैप्पियर. तो एडिक्शन एक ऐसी चीज है जो पेशेंट्स में देखा गया है, बहुत रिसर्च में फाइंड किया गया है कि जो एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं उनकी सेल्फ एस्टीम काफी लो होती है. पहली बात, जब ऐसे लोग अल्कोहल या कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंस का यूज करते हैं, व्हाई डू दे गेट सो मच डिपेंडेंट इजीली ऑन दोज थिंग्स? रिसर्च सेज दैट पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम हैव द हाईएस्ट चांसेस टू गेट ट्रैप्ड इनटू एडिक्शन. ओनली बिकॉज, क्योंकि जब वो किसी भी तरह का नशा यूज करते हैं, जो उनको किक मिलता है, जो उनको हाई फीलिंग आती है, या उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है फ्रॉम देयर नेगेटिव इमोशंस, फ्रॉम देयर लो फीलिंग्स, वो उनको एक ऐसा फीलिंग आता है कि दे आर फीलिंग गुड अबाउट इट एंड दे डोंट वांट टू लीव दैट फीलिंग. इसीलिए उनका एक ब्रेन का बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हमने अब ये नशा लिया है, या ये शराब ली है, या ये ड्रग एडिक्शन जो हम यूज करें, ये हमें अच्छा फील करवाता है. उनकी सेल्फ एस्टीम, ऐसे उनको सेल्फ एस्टीम लो हो रही है, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम ये स्ट्रांग हो रहा है कि हम तो सिर्फ इसी चीज को लेकर खुश रह सकते हैं. प्लस लाइफ को, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, लाइफ को मैनेज करने के आपके पास स्किल्स नहीं होते हैं. तो जब हम नशा करते हैं, ऐसे लोगों में एक एस्केपिज्म होता है कि हमें उस चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो मोर ऑफ अल्कोहल, मोर ऑफ ड्रग एडिक्शन करते हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त होने की कोशिश करते हैं और अपने आप को कन्फाइंड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं रियल वर्ल्ड से, सो दैट एज दे डोंट हैव द करेज टू फेस द रियल वर्ल्ड. और अब क्योंकि जो लोग लो सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, उनमें मोटिवेशन नहीं किसी भी चीज का रहता है, सो जो ड्रग एडिक्शन को भी छोड़ने की मोटिवेशन है, इन लोगों में बहुत पुअर होती है, बिकॉज they just accept the things to be like that. They don't have that motivation, they don't have that spark, they don't have that courage कि मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है या मेरी लाइफ इंप्रूव हो सकती है. They are just accepting their life the way it is being done. अगर फैमिली क्रिप कर रही है या आपकी लाइफ नेगेटिव होती जा रही है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बट जो सेल्फ एस्टीम लो है और जो पेशेंट एडिक्शन में है,
दोनों चीजें अगर इकट्ठी हैं तो आपको वो चीज ऐसे लगना शुरू हो जाता है कि बस इट्स ओके, देयर इज नथिंग होपफुल इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, सो बेटर टू जस्ट गो ऑन एंड टेक ड्रग्स एंड जस्ट कीप योर ब्रेन शट. So there is a big connection between the self-esteem and addiction. So when we treat the patients with the addiction, we are going to work a lot on their self-esteem, because until and unless the self-esteem becomes higher, until and unless it is positive, you don't have that courage, you don't have that motivation कि हमें अपनी life better करनी है. Self-esteem बदलने के लिए, self-esteem को positive convert करने के लिए, there are so many ways which professional psychologist or a psychiatrist is going to help you, is going to teach you, so that you can apply those ways, apply those skills in your life to make your life a better place to live in. It should be a better place for your family as well, so that you can also enjoy your family life. So as I always talk about, there are CBT sessions, there are motivational therapies which help a lot in these cases, और बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट पाया भी गया है. हमारे हॉस्पिटल में इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की जाती है कि हम फैमिली के ऊपर बहुत काम करें, पेशेंट की सेल्फ एस्टीम, पेशेंट की पर्सनालिटी को हम ग्रूम अप करें ताकि हम एक बेटर पर्सन बन सके और लॉन्ग टर्म के लिए एडिक्शन को हम छोड़ पाएं. क्योंकि अगर हम अपनी सेल्फ एस्टीम पे नहीं काम करते हैं, once you are living one addiction, we are going to land up into cross addiction. So life has to be total non addictive. मतलब हम अपनी जिंदगी independently, full of freedom, non dependency on anything for our happiness, we just need to live our life with a full freedom and full happiness. So please come and seek for the professional help. In case you know about any person, please spread this information and these words so that we can help any of your friends or family who are in trouble. Thank you so much.